Welcome to Alimi Knowledge Center. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मबहसुर राबे, चौथी बहस तनाज़ो। अन यतवज्जहा आमिलाने मुतक़द्दिमाने। तनाज़ो ये है कि दो आमिल मुतवज्जे हों, मुतक़द्दिमाने जो पहले हों, और अक्सर या ज़्यादा, इला मामूलिन वाहिदिन एक मामूल की तरफ, मुतअख़िरिन जो बाद में हो, और अक्सर या एक मामूल से ज़्यादा की तरफ। कक़ौलिही तआला, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद। तनाज़ो का मफ़हूम ये है कि एक इसमें ज़ाहिर हो और उसी एक इसमें ज़ाहिर के लिए दो दो आमिल यानी दो दो फ़ेल झगड़ा करें। एक फ़ेल चाहे कि उस इसमें ज़ाहिर को मैं फ़ाइल बनाऊं और दूसरा फ़ेल चाहे कि उस इसमें ज़ाहिर को मैं फ़ाइल बनाऊं। एक फ़ेल चाहे कि इसमें ज़ाहिर को मैं मफ़ूल बनाऊं और दूसरा फ़ेल चाहे कि उस इसमें ज़ाहिर को मैं मफ़ूल बनाऊं। या एक दो फ़ेल में से एक फ़ाइल चाहता है बनाना और दूसरा मफ़ूल बनाना चाहता है, तो इन तीनों तरीक़ों से तनाज़ो का तहक़्क़ुक़ होगा। उसकी यहाँ एक मिसाल पेश की, कक़ौलिही ताला, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान, आतूनी मुझे दो, उफ़रिग मैं उंडेलूँ, अलैहि उस पर यानी दीवार पर, क़ितरन पिघला हुआ तांबा। ये ज़ुल्क़रनैन ने याजूज माजूज से बचाने के लिए एक कौम से फरमाया था कि याजूज माजूज से बचाने के लिए मैं एक दीवार बनाता हूँ और पिघले हुए तांबे की वो दीवार होगी, तो तुम मुझे पिघला हुआ तांबा दो ताकि मैं उस दीवार में उंडेलूँ। यहाँ महल इस्तिशाद आतूनी और उफ़रिग है। आतूनी एक फ़ेल मुताद्दी है और उफ़रिग भी एक फ़ेल मुताद्दी है। आतूनी दो मफ़ऊलों को चाहता है, क्योंकि आता युती एता के माने देना, तो माना होगा मुझे दो, क्या दो, वो कोई चीज़ भी। और उफ़रिग इसके माना है उंडेलना, क्या उंडेलना, ये भी मफ़ूल चाहता है, ये एक मफ़ूल चाहता है। तो आतूनी चाहता है कि कितरन को वो मफ़ूल बनाए और उफ़रिग चाहता है कि वो कितरन को मफ़ूल बनाए। तो आतूनी और उफ़रिग दोनों कितरन को अपना अपना मफ़ूल बनाना चाहते हैं, जबकि इसमें ज़ाहिर एक ही है। अगर कितरन को आतूनी का मफ़ूल बनाया जाए तो माना होगा मुझे पिघला हुआ तांबा दो, उफ़रिग अलैहि मैं उस पर उंडेलूँ। और अगर उफ़रिग का मफ़ूल भी यही बनाया जाए तो माना होगा मुझे दो ताकि मैं दीवार पर पिघला हुआ तांबा उंडेलूँ। देखें, आतू फ़ेलु अमरिन यतअद्दा इला मफ़ऊलैन। आतू फ़ेल अम्र है जो दो मफ़ऊलों की तरफ मुतअद्दी होता है। व मफ़ऊलुहुल अव्वल, और उसका मफ़ऊल अव्वल हुवल या है, यानी आतूनी में नून तो वकाया के लिए है और जो या ज़मीर है यही मफ़ऊल भी अव्वल है। वह हुवल या हो ज़मीरुल मुतकल्लिम, और वो मुतकल्लिम की ज़मीर या है। वह हुआ यतलुबु कितरन, आतू तलब करता है कितरन को, ले यकूना मफ़ऊलहु सानी, ताकि कितरन आतू का मफ़ऊल भी सानी हो जाए। वह उफ़रिग फ़ेलु मुज़ारिन, और उफ़रिग एक फ़ेल मुज़ारे है, मुतअद्दिन इला मफ़ऊलिन वाहिदिन जो एक मफ़ऊल की तरफ मुतअद्दी होता है। वह हुआ यतलुबु कितरन, वो भी कितरन को चाहता है, ले यकूना ज़ालिका मफ़ऊलहु ताकि कितरन उसका मफ़ऊल बन जाए। फ़अंता तरा, तो आप देख रहे हैं, अन्ना कितरन के कितरन, क़द तनाज़अहु आमिलाने, उसमें दो आमिल तनाज़ो कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। कुल्लुम मिनहुमा, उन दोनों आमिल दोनों फ़ेलों में से हर एक, यतलुबहु कितरन को तलाश कर, कितरन को तलब कर रहा है, ले यकूना लहू मफ़ऊलन बिही ताकि कितरन उसके लिए मफ़ऊल बिही बन जाए। ले अन्न तक़दीरा, इसलिए कि तकदीरी इबारत है, आतूनी कितरन, आतूनी कितरन मुझे पिघला हुआ तांबा दो, उफ़रिग हो मैं उसे उंडेलूँ अलैहि दीवार पर। हाज़ा हुआ मानत तनाज़ो, यही तनाज़ो का माना है कि दो मफ़ऊल एक ही इसमें ज़ाहिर को अपना मामूल बनाना चाहें। वाला का, अब उसके बाद अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना है उसको बताया। अगर ऐसा हो, इख्तलाफ हो जाए दो फ़ेलों में, तो ऐसी सूरत में आपको इख्तियार है, यानी उस इसमें ज़ाहिर को आप मामूल बना सकते हैं दो फ़ेलों में से जिस फ़ेल का मामूल बनाना चाहें। उसको कहा वलका अंतु अमिला फिल इस्मिल
मज़कूर, तुम्हें इख्तियार है कि तुम इसमें मज़कूर में आमिल बनाओ, अय्यल आमिलैन शिता, दोनों आमिलों में से जिसको चाहो, दोनों फेलों में से जिसको चाहो आमिल बना दो उस इसमें मज़कूर में, यानी ये इख्तियार है। फ़इन आमल तसानी, तो अगर तुमने सानी को मामूल बनाया यानी दूसरे फेल को मामूल, जैसे यहाँ आतूनी उफरी अलह की तरह उफरी को अगर आमिल बना दिया कितरन पर, फल कुर्ब ही, तो इसका इख्तियार इस वजह से है क्योंकि वो करीब है, यानी दूसरा वाला फेल मामूल से करीब है, इसलिए उसे भी अमल देना जायज़ है। वइन आमल तल अव्वल, और अगर आप चाहें वइन आमल तल अव्वल, और अगर अव्वल को आमिल बनाएं तो ये भी इख्तियार है। क्यों इख्तियार है? फली सबक ही, क्योंकि वो साबिक है, पहला वाला फेल, पहला वाला आमिल वो मुक़द्दम है, कि उसके तकद्दुम का ख्याल करते हुए उसको आमिल बना सकते हैं। अब जब दोनों का इख्तियार है तो इस सूरत में एक फेल को आमिल बनाएंगे तो दूसरे के साथ क्या करें उसको बयान किया। फ़इन आमल तल अव्वल, तो अगर पहले फेल को आमिल बनाएं फिल इसमें ज़ाहिर में आमल तस्सानिया फी ज़मीर ही, तो दूसरे फेल को उसकी ज़मीर में आमिल बनाएंगे। मरफूआन काना अम गैरहू, चाहे फेल मरफू हो या कोई और, मरफूआन काना अम गैरहू, ज़मीर चाहे मरफू हो या उसके अलावा यानी मंसूब। जैसे कामा व कादा अखवाका, कामा व कादा खड़े हुए और बैठे तुम्हारे दो भाई, यहाँ अखवा का एक इसमें ज़ाहिर है, कामा और कादा दोनों उसको अपना फ़ाइल बनाना चाहते हैं। कामा भी चाहता है कि अखवा का कामा का फ़ाइल हो जाए और कादा चाहता है कि अखवा का कादा का फ़ाइल हो जाए। तो अब अगर हम पहले फेल को अमल दें, पहले फेल को आमिल बनाएं तो कामा दूसरे फेल में ज़मीर लाएंगे, लिहाजा यहाँ वही किया। कामा असल इबारत हो जाएगी कामा अखवा का व कादा, और कादा में तस्निया की ज़मीर ले आए। इसी तरह से बाकी मिसालें देखें। वजतहदा फ़ा अकरम तो हुमा अखवाका, तुम्हारे दो भाइयों ने मेहनत की तो मैंने उनकी ताज़ीम की। यहाँ अखवाका इज्तिहादा का फ़ाइल बना दिया गया और अकरम तो जो मफूल चाह रहा था उसके लिए उन्हीं अखवाका की ज़मीर लाई गई। और जैसे वक़फ़ा फसल्लम तो अलैहिमा अखवाका, यानी तुम्हारे भाई खड़े हुए तो मैंने उन पर सलाम किया। यहाँ वक़फ़ा पहले फेल को आमिल बना दिया गया, यानी उसका फ़ाइल बना दिया गया अखवाका को, और सल्लम तो के लिए ज़मीर लाई गई। और जैसे अकरम तो फसुर्रा अखवैका, मैंने तुम्हारे दो भाइयों की ताज़ीम की तो वो खुश हुए। इस मिसाल में अकरम तो पहले फेल को आमिल बनाया गया अखवैका, यानी अखवैका को अकरम तो का मफूल बना दिया गया, और सुर्रा जो फ़ाइल चाह रहा था उसके लिए उस ज़मीर लाई गई जो लौट रही है अखवैका की तरफ। तो और जैसे अकरम तो फशकर अली खालिदन, अकरम तो मैंने खालिद की ताज़ीम की, फशकर अली तो उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। इसमें अकरम तो का मामूल बना दिया गया खालिद को, और शकरा जो फ़ाइल चाह रहा था उसके लिए हुआ ज़मीर लाई गई जो खालिद की तरफ लौट रही है। तो खुलासा ये हुआ कि दो फ़ाइल अगर हों, दो फेल हों, तो उनमें से पहले फेल को अगर हम आमिल बनाना चाहें इसमें ज़ाहिर में, तो दूसरे फेल में हम ज़मीर ले आएंगे। अब दूसरे फेल में जो ज़मीर लाई जाएगी वो चाहे मरफू ज़मीर लाई जाए चाहे मंसूब ज़मीर लाई जाए। दूसरा फेल अगर फ़ाइल चाहे तो मरफू की ज़मीर लाई जाएगी, और मफूल चाहे तो मंसूब की ज़मीर लाई जाएगी, ज़मीर मंसूब लाई जाएगी। दोनों सूरतें दुरुस्त हैं। वमिनन नुहाते मन अजाज़ा हस्फहू, और कुछ नहवी हजरात वो हैं जिन्होंने दूसरे फेल में ज़मीर के हस्फ को जायज़ करार दिया। इनका ना उसको कहा वमिनन नुहाते मन अजाज़ा हस्फहू, और नुहात में से कुछ वो हैं जिन्होंने इसको जिन्होंने इसके हज़फ को जायज़ करार दिया, यानी दूसरे फेल के मामूल को हज़फ करना जायज़ है। इनका ना गैरा ज़मीर रफ़ीन, अगर रफ़ा ज़मीर के अलावा हो, क्योंकि रफ़ा ज़मीर तो फुजला नहीं है, वो तो फ़ाइल है। अगर मंसूब ज़मीर हो तो उसको हज़फ करना जायज़ है। लिअन्नहु फुज़लतुन, क्योंकि मंसूब ज़मीर फुजला है यानी ज़ायद है। वालिह क़ौलु शायर, और इसी पर शायर का ये कौल है। बेउकाज़ युशिन नाज़िरीना इज़ा हुमु लमहु शुआउहु, बेउकाज़, उकाज़ के बाज़ार में, युशी का माना खीरा कर देना, चकाचौंध कर देना। युशिन नाज़िरीना, देखने वालों की आंखों को चकाचौंध कर दिया या खीरा कर दिया। इज़ा हुमु लमहु, जब उन्होंने देखा, लमहा अलमहु देखना, जब उन्होंने देखा। शुआउहु, उसकी शुआ ने, शुआउहु में जो हु ज़मीर है वो तलवार की तरफ राजे है।
تو مانا ہو گیا تلوار، چمکتی تلوار کی روشنی نے دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا اوکاز کے بازار میں، اذا ہم لمحو، جب دیکھنے والوں نے دیکھا۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھنے والوں نے جب تلوار، قبیلے کے تلوار کی چمک کو دیکھی تو اس چمک کی وجہ سے ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، یعنی ان کی آنکھیں دیکھنے سے عاجز ہو گئیں۔ اس مثال میں شعاع ایک اس میں ظاہر ہے، اور اس سے پہلے دو فعل آئے ہیں۔ ایک فعل ہے یعشی، خیرہ کر دینے والا، خیرہ کر دینا۔ تو یعشی یہ فعل ہے، ناظری اس کا مفعول مذکور ہے، تو یعشی فعل فاعل کو چاہتا ہے، اور دوسرا فعل آگے ہے لمحو، یہ اس میں واو ضمیر بارش فاعل موجود ہے لیکن مفعول نہیں ہے، تو یہ مفعول چاہتا ہے۔ تو یعشی چاہتا ہے کہ شعاع اس کا فاعل بنے، اور لمحو چاہتا ہے کہ شعاع اس کا مفعول بنے۔ تو ہم پہلے والے فعل کو کا عامل پہلے والے فعل کو عامل بنائیں گے شعاعہ میں، یعنی شعاع کو معمول بنائیں گے پہلے فعل کا، اور دوسرا والا جو فعل ہے اس کا وہ مفعول چاہتا ہے، اس کو حذف کر دیں گے، ضمیر لانے کی ضرورت نہیں، لہذا لمحو میں ضمیر نہیں لائی گئی، اس کو کہا۔ یہ شعر بھی اسی قبیل سے ہے کہ فضلہ ہے منصوب کی ضمیر، لہذا حذف کر دیا گیا۔ وہ ان عامل تصانی فی ظاہر، اور اگر دوسرے فعل کو عامل بنائیں فی ظاہر، اس میں ظاہر میں، یعنی یہ تو بات ہوئی اس صورت میں جبکہ پہلے فعل کو عامل بنائیں، لیکن اگر دوسرے فعل کو عامل بنائیں مطلب یہ ہے کہ اس میں ظاہر کو دوسرے فعل کا معمول بنائیں، تو کیا کرنا ہے اس کو سنیے۔ وہ ان عمل ثانی فی ظاہر، اور اگر دوسرے فعل کو اس میں ظاہر میں عامل بنائیں، عمل تل اولا فی ضمیر ہی، تو پہلے فعل کو عامل بنائیں گے اس کی ضمیر میں، یعنی معمول کی ضمیر لائیں گے پہلے فعل میں۔ ان کا نام مرفوعا، اگر وہ ضمیر مرفوع ہو، جیسے قاما و قعدا اخواکا، کھڑے ہوئے اور بیٹھے تمہارے دو بھائی۔ یہاں قاما اور قعدا دونوں چاہ رہے تھے اخواکا کو فاعل بنانا، تو ہم نے دوسرے فعل کو عامل بنا دیا اور پہلے والے فعل میں اسی دوسرے والے فعل اس میں ظاہر کی ضمیر لے آئے۔ اور جیسے اجتہادا فاکرم تو اخویکا، میں نے اجتہادا انہوں نے محنت کی تو میں نے تمہارے بھائیوں کی تعظیم کی۔ اکرم تو اخویکا، اخویکا کو اکرم تو کا معمول بنا دیا گیا اور پہلا والا فعل اجتہادا میں ضمیر لائی گئی۔ اور جیسے وقفا فسلم تو علی اخویکا، وہ دونوں کھڑے ہوئے تو میں نے ان دونوں تمہارے بھائیوں کی کو سلام کیا۔ یہاں وقفا پہلے فعل میں ضمیر لائی گئی اور دوسرے فعل کا معمول بنا دیا گیا اس میں ظاہر کو۔ ومن ہو قول شاعر، اور اسی قبیل سے شاعر کا یہ قول ہے، جفونی، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا، ولم اجف الاخلاء، حالانکہ میں نے دوستوں پر ظلم نہیں کیا۔ اجفو، جفا یجفو، اور اخلاء خلیل کی جمع ہے، دوستوں پر ظلم نہیں کیا، یہی محل استشہاد ہے۔ اخلاء یہ فاعل ہے، اخلاء اس میں ظاہر ہے، اور جفونی، جفونی میں واو ضمیر بارش فاعل ہے، اور نی ضمیر کیا ہے، نون وقایا یا ضمیر مفعول بہی ہے۔ تو یہاں ضمیر جفونی میں جو واو ضمیر ہے یہ ضمیر لائی گئی ہے پہلے فعل میں۔ ولم اجف الاخلاء، اور میں نے دوستوں پر ظلم نہیں کیا۔ اجفو یہ دوسرا فعل ہے، دوسرا عامل ہے، اخلاء، اور یہ اس کا مفعول بہی ہے۔ تو اجفو فعل فاعل موجود ہے، یہ مفعول چاہتا ہے، اور جفاؤنی میں جو جفا فعل ہے وہ فاعل چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ دوسرے فعل کو عامل بنایا گیا، یعنی اخلاء کو دوسرے فعل کا معمول بنا دیا گیا اور پہلے فعل میں ضمیر لائی گئی جو کہ واو ضمیر ہے۔ دیکھیے جفونی مجھ پر ظلم کیا، ولم اجف الاخلاء، اور میں نے دوستوں پر ظلم نہیں کیا۔ اننی لغیر جمیل من خلیلی، بے شک میں اپنے دوست کی جانب سے بھلائی کے علاوہ محمل کی طرف توجہ نہیں دیتا، محمل چھوڑ دیتا ہوں، یعنی اپنے دوستوں کی طرف سے اگر بھلائی آتی ہے تو اس کی طرف توجہ دیتا ہوں، اور بھلائی کے علاوہ کچھ اور آئے، جمیل کے علاوہ کچھ اور آئے تو اس کی طرف دھیان نہیں دیتا، پرواہ نہیں کرتا۔ لغیر اننی لغیر جمیل من الخلیلی، اپنے دوست کی جانب سے جمیل کے علاوہ، اچھائی کے علاوہ کی کو میں محمل چھوڑ دینے والا ہوں۔ آج کا سبق یہیں تک۔